हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? देखिए, आज की जो मार्केट है ना, बवाल मचा दी। बवाल, बिल्कुल बवाल मचा दिया ऐसी मार्केट ने। लेकिन क्या होता है इस बवाल मचाने वाली मार्केट में? होता क्या है आप खुद सोचिए। अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि इस बवाल, ऐसी बवाल में ना आपके पैसे का हो जाता है धमाल। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ऐसी मार्केट में आप कभी फंसे हों, ठीक है, मतलब जैसे आज 1000 पॉइंट की जो बढ़त आई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अराउंड अराउंड 300 पॉइंट की आपकी बढ़त आई आपके निफ्टी में। तो कभी आप फंसे हैं ऐसे ऐसे केस में? तो क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ऐसे केस में पता है क्या होता है? आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट ऊपर जाती रहती है, आप ये सोचते हैं कि कब गिरेगी मार्केट, और आप पुट की ट्रेड ढूंढते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती रहती है, फिर आप सोचते हैं कब मार्केट गिरेगी, कब हम पुट का ट्रेड लें। ये करते करते अगर आपने सुबह प्रॉफिट भी किया है ना, तो आप यकीन करिए शाम तक में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसी मार्केट से बचने के लिए क्या है? ऐसी मार्केट से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप उस दिन उस मार्केट को, अगर सुबह सुबह आपका टारगेट मिल गया हो, मार्केट को अवॉइड कर दीजिए। मैं आपको हरदम बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, मार्केट किसी के बाप की नहीं है, ना ही किसी के लेवल में ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं वहाँ रुकेगी ही रुकेगी। मार्केट जब अपने आप पर आती है तो सारे रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट फेल कर देती है। मार्केट जब अपने आप पर आती है तो कुछ भी काम नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? तो हमको क्या करना है? हमेशा मार्केट से हार मान लेनी है और मार्केट को बोलना है कि ठीक है, तू आज तेरा दिन है, कल मेरा दिन आएगा। तो ये, लेकिन ये हार तब आपको माननी है जब भैया प्रॉफिट में हो। ऐसा मत करके हार मान लेना कि नहीं नहीं आपने अपना कैपिटल का 90% या 80% आपने बास आउट कर दिया, उसके बाद आप हार मान रहे हैं। तो फिर क्या मतलब है हार मानने का? अगर आप मान लीजिए कि आपके पास, आपने 10% कैपिटल ही गवा करके हार मान लिया होता, तो आपके पास 90% कैपिटल बचा रहता। आप शायद नेक्स्ट दिन ट्रेड करके आप अपने लॉस को कवर कर सकते थे। 10% लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता, आप अपने उस लॉस को कवर कर सकते थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 50% लॉस, 60% लॉस अपने कैपिटल का खत्म कर दिया, मतलब कैपिटल खत्म कर दिया, तो सोचिए आप कैसे फिर मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं अपने ग्रुप से बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को माना है। मैं आज एक वोट डाला था कि कितने लोगों ने मेरे कहने पर ट्रेडिंग नहीं किया आज। मैं यकीन दिलाऊं आपको, अगर आपने मेरी बात माना होगा ना, तो आप जिंदगी भर मेरे एहसान मानेंगे। उसका रीज़न पता है क्या है? ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट आती है ना मार्केट में, आप खुद बताइए, अपने दिल में हाथ रख के बताइए, कितने लोग इतनी बड़ी मोमेंट को कैप्चर करते हैं? मैं तो भैया नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं किया इतनी बड़ी मोमेंट को कैप्चर। अरे मेरी औकात इतना नहीं है भैया कि मैं इतनी बड़ी मोमेंट को कैप्चर कर सकूं। अगर नहीं करता इतनी बड़ी मोमेंट को कैप्चर, तो फिर होता क्या है पता है? जैसी कोई रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड ढूंढते हैं, और आप यकीन करिए जितने लोगों ने आज यहाँ पर ट्रेड किया होगा, अकाउंट खाली हो गया होगा। बहुत से लोगों का मैं मानता हूँ अकाउंट भरा भी होगा, अगर वो एक लाट से ट्रेड किए होंगे तब। अगर किसी ने गलती से यहाँ पर 2 लाट 4 लाट लिया होगा ना, तो फिर तो समझिए कि बस हो गया। ठीक है, क्योंकि इस तरह की मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ट्रेड होता है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सचेत रहिए। आपका पैसा नहीं गया, मैं बोलता हूँ आपने ट्रेड नहीं किया ना, आपका पैसा तो नहीं गया ना, आपका पैसा आपके पास है ना। मार्केट कहीं भागी तो नहीं जाएगी। तो जब भाग नहीं जाएगी मार्केट, कल फिर यहीं खुलेगी, फिर यही ग्राउंड में आएगी, परसों फिर खुलेगी, तो फिर पछताना किस लिए? नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या है, किस तरह से आज कामकाज किया, हमारे लेवल्स क्या थे। निफ्टी क्या है, किस तरह से कामकाज किया और हमारे लेवल्स क्या थे। कल आप जानते हैं कि मार्केट अराउंड अराउंड सैटरडे, जैसे कि आप जानते हैं कल भी मार्केट ओपन होगी। लेकिन आप यूँ सोचिए तो कल ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा नहीं, तो थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करिएगा। जैसा भी हो देखिए, कल का कल देखा जाएगा। फिर हम फिलहाल हम लेवल में डिस्कस करेंगे। अगर उस लेवल के अंदर मार्केट रही, उस लेवल को हमारा ब्रेकआउट किया, तो हम ट्रेड करेंगे, और नहीं किया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कल है, हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक कुछ इनका टेस्टिंग चल रहा है, तो 9:15 से शायद 10 बजे तक है ट्रेडिंग। इसके बाद फिर ब्रेक है, इसके बाद फिर ट्रेडिंग है, और 12:30 बजे तक ट्रेडिंग चलेगी। ऐसा जो भी है, देखिए मैं न्यूज़ देखता नहीं। देखिए मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ। मैं मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं देखता कि क्या न्यूज़ आई। बहुत से लोग बोल रहे थे जीटीपी आई इसलिए ऐसा हो गया, मैं नहीं देखा। अगर मुझे ये पहले पता होता कि जीटीपी आई वीटीपी आई, तो ये शायद मैं आपको कुछ और लेवल से बता देता। इसलिए मैं मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ, आप यकीन करिए। ठीक है, फिर भी मैं जो लेवल्स आपको देता हूँ, और शायद अगर आप उस लेवल में ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता होगा। ठीक है, बट अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आप यकीन करिए, अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए।
क्लियर है। चलिए तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से आज बैंक निफ्टी ने कामकाज किया, लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए मेरा क्या बोलना था। बैंक निफ्टी में मेरा ये बोलना था कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी टाइम 46,330 के ऊपर जाती है, ठीक है, 46,330 के ऊपर जाती है, हम कॉल बाई करेंगे। हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 46,665, राइट। उसके आगे का हमने कोई ख्याल नहीं रखा था, सिंपल बात थी हमारी, यही था ना। मैं आगे का कोई मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मार्केट कहाँ गई कहाँ नहीं गई मुझे नहीं मतलब। अगर मैं सुबह सुबह यहाँ पर ट्रेड लिया, मुझे सुबह अगर प्रॉफिट हो गया, मैं एग्जिट कर गया, उसके बाद मैं नो ट्रेड जोन में चला गया। मैं अपने ग्रुप में भी बार बार यही बताता रहा कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोशिश करिए ट्रेड ना लें। उसके बाद जो हमने ट्रेड डिसाइड किया था कि हम यहाँ के बाद ऐसा ट्रेड करेंगे, वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। हमको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक ट्रेड किया होगा, जब मैंने यहाँ पर अराउंड मार्केट यहाँ पर चल रही थी, इस जगह शायद इस जगह मार्केट चल रही थी, जब टॉप बनाया था ना पहली बार, ये मार्केट ने इस जगह जब टॉप बनाया था यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर इस बार मार्केट ने ये 46,955 का अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, 46,955 का अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको कितना देखने को मिलेगा, 47,072 का लेवल देखने को मिलेगा, ये मैंने बताया था। अगर आप यहाँ से ट्रेड किए होंगे, जैसे इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड किए होंगे, तो यहाँ पर भी आपको 100 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट मिला होगा। लेकिन देखिए मैं एक ये ओबियस ट्रेड था, तो इसलिए मैं आप लोगों को मना किया था कि रिस्क लेने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। और पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को बोला था, जो हमारे ग्रुप में कल आए थे या परसों जो भी जुड़ रहे हैं, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि आज आप ट्रेड मत करिए। देखिए ऐसे दिन कभी कभार होते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि उल्टा ट्रेड में बैठ गए, ठीक है, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, और मुझे ऐसे यहाँ पर हर जगह जैसे मान लीजिए कि पुट की अपॉर्चुनिटी दिख रही, जैसे रेड कैंडल बनना है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे पुट की अपॉर्चुनिटी दिख रही, और जैसे मैंने पुट यहाँ पर बाई किया, मान लीजिए मार्केट मेरे अपोजिट चला गया, तो यहाँ पर पता है क्या होता है, वो बेचारे न्यू ट्रेडर निकल ही नहीं पाएंगे और उनका पूरा का पूरा कैपिटल एक दिन में साफ हो जाता है। तो मत करिए ऐसा, समझ गए आप। बिल्कुल मार्केट में ये अभी कभी भी पछतावा ये नहीं करना कि यार इतना बड़ा मार्केट चला गया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई। नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती। मार्केट यहाँ है और ये 1 रुपये से चालू हुआ रहा होगा, कभी ये आपकी बैंक निफ्टी मान लीजिए 1,000 से चालू हुआ रहा होगा, और आज के दिन में ये 47,000 है। तो पता नहीं कितने सालों से यहीं पर अप डाउन कर रही है, ये यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कि आपको बताया था कि अगर मेरा लेवल है 46,665, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा लेवल्स आपको देखने को मिला। हाँ, ये बात और है कि ये जो पहली कैंडल बनी थी बहुत बड़ी बन गई थी। यहाँ पर जब ये पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो यहाँ पर फिर होता क्या है कि यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन बात ये हुई कि जब ये मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा है, इसके ऊपर अगर जाएगी, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएगी तो लेकिन आपका यहाँ तक ये टारगेट आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। तो मैं इसको जब इसका ब्रेकआउट किया था तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 30 पॉइंट बुक किया था। 30 पॉइंट बुक करने के बाद मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो मेरा टोटल कैपिटल यूज हुआ था मार्केट के अंदर वो 3 लाख का हुआ था। 3 लाख के कैपिटल में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट निकाल करके और साइड हो गया था। अब आप लोग बोलेंगे, बोला सर 3 लाख रुपए का कैपिटल लगा करके 200 रुपये कैसे? बस आप यूँ समझिए, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर 3 लाख का कैपिटल यूज करके सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट लेकर के यहाँ से मार्केट से आज एग्जिट हो गया था। बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि मैं फ्राइडे को ट्रेड करता नहीं, मैं आपको वीडियो में ही कल बता दिया था कि फ्राइडे के दिन सबसे बेकार मार्केट होती है। जिस दिन आपको लॉस होता हो तो फ्राइडे मेन दिन होता है। तो अगर आप फ्राइडे को बच गए तो आप मैक्सिमम दिन बच जाएंगे, और यही मेरा रूल कहता है, यही मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को शायद पसंद आता होगा ये चीज़ या नहीं पसंद आता भैया, लेकिन अगर आप भी कुछ दिन इस मार्केट में रह जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ सीखना पड़ेगा। बिना इसके आप ट्रेड प्लान करेंगे, आप मार्केट से लॉस करेंगे, सिंपल बात है। क्लियर है ये चीज़। चलिए, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी में। साथ में हम निफ्टी में भी आपको बता देते हैं 2-2 मिनट में क्या हमारा डिस्कस था। यहाँ पर निफ्टी में हमारा क्या प्लान था, आप जानते हैं। निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी टाइम अगर 22,080 के ऊपर जाएगी निफ्टी तो आपका पहला टारगेट क्या होगा। यहाँ पर सब टारगेट मेरे यहाँ पर नोट किए हुए हैं, देख लीजिए आप। पूरे के पूरे टारगेट मैं मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक दिया था, 22,220 तक का मैंने टारगेट आपको दिया था यहाँ पर, ठीक है। और ये बताया था कि अगर ये 22,080 के ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल ही बाय करेंगे। हम पुट के बारे में तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, मार्केट बुलिश हो चुकी है, ये मैंने आपको क्लियर बताया था। हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, ये था क्लियर आपका। और मार्केट में मैं कल से ही मैं बुलिश हो चुका था, मतलब परसों की वीडियो से ही मैं बुलिश हो चुका था कि मार्केट मैक्सिमम लेवल आपको मैंने बता दिया था। और आप खुद देख लीजिए कि मार्केट वहाँ से कितना शार्प रिकवरी किया है, आपको पता चल गया होगा।
बहुत से लोग यहाँ से, एक बंदे ने कमेंट किया था, बोला सर आपको कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी। तो दोस्त अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, स्किप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा आपको, और ये वो पॉइंट होगा कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा लास्ट में जाते जाते कि मैंने कैसे आपको फाइंड आउट करके बताया था। जो मेरा लेवल था कल का 46,667, सॉरी नहीं 45,667 का लेवल जो मैंने निकाला था, वो कैसे निकाला था। और जो मैंने आपका निफ्टी में लेवल जो निकाला था कितना, 21,825 या 50 का लेवल जो मैंने निकाला था, वो कैसे निकाल के मैं आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न ऊपर जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में आपने निफ्टी में ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो आपको निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, निफ्टी में मैंने हालांकि ट्रेड भी दिया था और कुछ लोगों ने ट्रेड बुक भी किया था, और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि आप अपना सबसे पहले पोर्टफोलियो ग्रीन करिए। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है लोगों को, और सुबह सुबह ही लोगों को लगभग 500 से 800 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। इसके बाद मेरे तरफ से नो ट्रेड हो चुका था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट किया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था आप लोगों को, यहाँ पर कॉल में ट्रेड दिया था, और ये जो कॉल का ट्रेड था यहाँ तक फर्दर, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक ऊपर जाएगा। क्लियर था? ये आपको यहाँ पर, ये जो मेरा था टारगेट 22,220 का, मार्केट ने बाकायदा उसका ट्रेड दिया। इसके बाद फिर मैं नो ट्रेड में चला गया। क्लियर हुआ? ये तो यहाँ तक की कहानी थी कल के वीडियो में। आप वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई भी लेवल मैंने नहीं बताया, कोई भी लेवल मेरे से छूट चुका है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। राइट, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल हमको क्या प्लान करना चाहिए, कल हमको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए सिंपल बात है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, इसमें कोई शक नहीं। आप निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको बताता हूँ। बात ये है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही मार्केट गिरेगी। देखिए कल तो मार्केट में भी कि गैप ओपन हो जाए, फिर क्यों, उसका रीज़न है क्यों मार्केट गैप ओपन होगी, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर ना इस तरह से मार्केट काफ़ी ऊपर जाती है तो क्या करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, अभी भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा, अभी भी बहुत से लोगों ने आज यहाँ पर पुट बाई किया होगा। और ये लोग जो यहाँ पर पुट बाई किए होंगे ना, ये लोग आज अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए होंगे। यहाँ जब इन्होंने पुट बाई किया, पुट बाई करने के बाद जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ पर इन्होंने एवरेजिंग किया है, और इस एवरेजिंग को इन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि जब आज निफ्टी इतनी ऊपर मतलब बुलिश हुई, तो कल निफ्टी यहाँ से अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर 100 पॉइंट भी ये गिर गई तो हमको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त ये आपकी गलत फहमी है। मार्केट यही करती है, उसको पता है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करता है कि हर बढ़ती हुई मार्केट में वो क्या करता है, पुट की पोजीशन ढूंढता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर की आदत है, बढ़ती हुई मार्केट में वो पुट की पोजीशन देखता है, और जब मार्केट गिरती है, गिरने में आती है, तो वो कॉल की पोजीशन यहाँ पर ढूंढता है। मार्केट क्या करती है, ऑपरेटर क्या करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट काम करती है। अपोजिट कैसे काम करती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं आपको लेवल भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब अगर कोई यहाँ पर बंदा यहाँ पर पुट बाई करके गया होगा, यहाँ पर पुट बाई करके गया होगा, उसको पता है, मार्केट को पता है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मार्केट गिरा दिया, यहाँ से मार्केट अगर गिर गई तो क्या होगा कि इनको बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पर अगर मैं मार्केट को गिरा दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा इनको प्रॉफिट हो जाएगा, कि इनको कॉल बायर को या पुट बायर को। तो वो क्या करेंगे, कल ये फर्दर मार्केट को गैप ओपन कर देंगे। ठीक है, या तो गैप अप ओपन कर देंगे या तो रेंज में खोल करके मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी आपकी। होगा क्या, यहाँ पर जितने भी पुट बायर बैठे हुए हैं ना, सबका सब अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा खाली, पूरे का पूरे यहाँ पर अकाउंट खाली हो जाएगा। और जब अकाउंट खाली हो जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, इस मार्केट से बदला लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर कहीं से पैसे की व्यवस्था करेंगे, फिर ये लोग पैसा लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर एंट्री करेंगे। भैया यही तो मार्केट चाह रही है कि आपका अकाउंट खाली हो, आप दोबारा पैसा लेकर के आइए। आप मार्केट को सीखिए मत, मार्केट पता है क्या चाहती है, आप मार्केट को सीखिए मत। आपका बार बार अकाउंट खाली हो और आप बार बार पैसा लेकर के आइए, बार बार पैसा लगाइए और मैं आपका पैसा लेती रहूँ, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पर कल भैया आप यकीन करिए, यहाँ पर दोबारा जो यहाँ पर पुट बाई करके गए होंगे वो दोबारा यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं। समझ रहे हैं, कल मार्केट दोबारा फर्दर ऊपर जाएगी। मैं कोई न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन ऐसा होता है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसा है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। 100% देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं 100% की तो कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं अगर अपने ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट ये फर्दर ऊपर जाएगी। और ये जो नेक्स्ट लेवल मेरा जो मार्केट के ऊपर का आ रहा है वो 22,480 तक का आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर का लेवल अभी भी। समझ रहे हैं आप, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर जानी चाहिए और इसके बाद फिर अगर 22,500 के ऊपर भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि मार्केट में क्या है कि अभी इसको एक बूस्ट मिल गया है, एक बूस्ट मिल गया है, जो भी जीडीपी पाला है। क्यों,
उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट को यहाँ से जब ये अपना टॉप बनाएगी ना 22,500 टॉप बनाए या 23,000 टॉप बनाए, जो भी बनाएगी, वहाँ से निफ्टी को कम से कम 4,000 पॉइंट की गिरावट चाहिए आनी है, जो कि आएगी। 4,000 पॉइंट की गिरावट आएगी। उसके बाद ये जब वोट बैंक वाला राजनीति चलना शुरू होगी, जब उनका जो भी होगा, तो इसके बाद फिर फर्दर अपने निफ्टी टॉप लगाएगी। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि अभी भी निफ्टी की गिरावट यहाँ पर 4,000 पॉइंट का मिनिमम यहाँ पर ड्यू है, और वो कब होगी, इस साल में, मतलब आपको 1-2 महीने के अंदर होने वाली है, या इस साल के अक्टूबर नवंबर में होने वाली, ये होगी जरूर। समझ रहे हैं आप? ये मैं आपको पहले से भविष्यवाणी आप समझिए मैं कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ट्रेड प्लान आपको कैसे करना चाहिए। ट्रेड प्लान सिंपल बात है कि यहाँ पर देखिए मार्केट में हालांकि स्टॉप लॉस बहुत पड़े हुए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कॉल बायर और पुट बायर दोनों हैं। कॉल बायर भी बहुत हैं, अगर कॉल बायर नहीं होते तो मार्केट इतना ऊपर नहीं जाती। क्लियर है? मार्केट इतना ऊपर नहीं जाती। तो अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाय किया उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जहाँ यहाँ पर जिन्होंने ब्रेकआउट में कॉल किया उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जो यहाँ पर ब्रेकआउट में कॉल किया ऑल टाइम हाई पर उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सब वेट कर रहे होंगे। तो मार्केट क्या क्या करेगी दोस्त, मार्केट क्या है, कल गैप ओपन हो जाएगी, या तो ओपन यहाँ रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाएगी। तो भैया मार्केट अगर गैप रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाती, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करिए, आपको टारगेट यहाँ पर अच्छा खासा मिलेगा, जो कि टारगेट होगा आपका लगभग 120 पॉइंट का ऊपर। मतलब पहला टारगेट यहाँ पर आपका जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 22,420, ठीक है। उसके बाद 22,480, ये आपका ऊपर का टारगेट है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली बात तो मेरे तरफ से पुट का कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं है, मैं पुट का ट्रेड अवॉइड करूँगा, ठीक है। फिलहाल देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पुट का यहाँ पर मेरा फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पासा पलट सकता है, तो आपको पुट का ट्रेड कब लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे, बोलो सर पुट का ट्रेड लेना कब चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको पुट का ट्रेड तब लेना है इस निफ्टी के अंदर, जब किसी भी टाइम निफ्टी 22,280 के नीचे आने लगे। 22,280 के नीचे जिस टाइम भी निफ्टी आएगी, आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट दिखेगी। कितनी गिरावट दिखेगी, तो ये आपको यहाँ पर 22,171 तक की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहले गिरावट यहाँ तक आएगी, मतलब 22,200 से लेकर 80 से लेकर के 22,171 तक की गिरावट आपको मिलेगी। आप अगर इसके नीचे मार्केट आती, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट है वो इस एरिया तक का होगा, जो कि यहाँ पर आपका ये वाला जो मेरा आपको खींचा हुआ ये वाली लाइन, पहले से जो लाइन खींची हुई है, आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। आप यहाँ पर टारगेट भी देख सकते हैं। क्यों होगा, इसका रीजन है ये जो यहाँ पर क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम जो पहले कर रहे थे, अब इसका अगर इसने ब्रेकआउट किया, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस को जब मार्केट फर्दर ब्रेकआउट करती है, तो थोड़ी देर ऊपर जा करके फर्दर उसके फिर नीचे आती है, उस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करने, उस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करने। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि हमेशा मार्केट में यही होता है कि आप यहाँ पर देखिए, जब इसका ब्रेकडाउन किया, इस सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन किया, तो मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर फर्दर इस सपोर्ट को ऊपर जाकर किसने टच करने गई, उसके बाद फिर भले गिरावट आ गई। इसी तरह से आप यूँ कहिए, इसको मार्केट का डायरेक्शन कहिए, तो इसने अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इसके बाद ये कुछ ऊपर जाने के बाद फर्दर नीचे आएगी मार्केट, फिर इसका सपोर्ट लेगी यहाँ पर, और इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट की स्टोरी यही है। इसी तरह से मार्केट कुछ कामकाज करती है। तो आप यहाँ पर निफ्टी का लेवल समझ गए, मैंने ऊपर का लेवल आपको बता दिया है। रेंज में खुलती है या गैप अप खुलती है, आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कॉल तब आप बाई नहीं करेंगे दोस्त, जब आपकी डायरेक्टली निफ्टी जो है तो आपकी 22,420 के ऊपर ही खुल जाए, फिर यहाँ पर आपकी रेंज जो है ना फिर नहीं बचती। मेरी बात समझिएगा, क्यों नहीं बचती, उसका रीजन है क्योंकि बिक्स जो है, अगर बिक्स की जो वॉलेटिलिटी है, अगर आप जानते हैं बिक्स वाइज, तो फिर इसकी रेंज खत्म हो जाती है। जो भी 400-500 पॉइंट की रेंज होती है ना, वो फिर रेंज एक वीक की खत्म हो जाती है। तो फर्दर क्या करती है जो मार्केट है ना, वो फर्दर वहाँ से रेंज में नीचे तो आएगी ना, क्योंकि उसको भैया अपने साइकिल को पूरा करना है। तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, फिर भले यहाँ से जाकर के फिर वापस ऊपर चली जाए। क्लियर हुआ ये बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? समझ रहे हैं आप? तो अगर मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, ऊपर जाए, तब बिल्कुल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर कॉल बाई करने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो जाती है 22,420 के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, आप प्राइस एक्शन देखिए, अगर आपको वहाँ पर फिर ऊपर में यहाँ पर टॉप में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं।
फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पुट बाई कर सकते हो। उसका रीजन पता है क्या है, यहाँ पर जैसे मार्केट गैप ओपन होगी ये सब भड़बड़ एग्जिट करेंगे, जितने भी यहाँ पर पुट बाई करके गए सब के सब एग्जिट करेंगे, ठीक है। और जब ये लोग सब एग्जिट हो जाएंगे, पुट बायर यहाँ पर ट्रस्ट होकर के एग्जिट हो जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये अपोजिट की पोजीशन लेते हैं। समझिए मेरी बात, पुट बायर यहाँ पर जब एग्जिट हो जाएंगे, जब इनको लॉस हो जाएगा ना, जब ये एग्जिट हो जाएंगे, फिर उनको दिखेगा नहीं यार कम मार्केट तो ऊपर ही जा रही, तो फिर क्या करेंगे, ये जब पुट में लॉस खा चुके होंगे तो फिर यहाँ पर ये कॉल बाई करेंगे, ठीक है। और जब ये कॉल बाई, जैसे ये टॉप में कॉल बाई करेंगे तो वहीं से मार्केट फर्दर नीचे आ जाएगी। ये कहानी है मार्केट की, आपको समझना पड़ेगी ये चीज़, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पुट बाय तब करना चाहिए जब ऊपर से टॉप लेवल से आपको कहीं पर आपको 22,480 से लेकर के 22,420 के आपको नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ दिखे, फिर आप यहाँ पर पुट बाय करिए। फिर आपका टारगेट पहला आपका ये लेवल होगा, इसके बाद फर्दर टारगेट आपका यहाँ तक ये हो सकता है। समझ रहे मेरी बात, कहाँ पर आपको पुट बाय करना है, उस जगह आपको पुट बाय करना है, ओके। अब साथ में चलिए निफ्टी में डिस्कस करते हैं, निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है। निफ्टी में तो यहाँ पर देखिए, सॉरी बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है, तो बैंक निफ्टी में सेम वही कहानी बन रही है दोस्त। ये भी लगभग अभी लेटेस्ट टाइम की हाई में बिल्कुल इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। लेकिन अभी फर्दर बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल अभी बहुत हैं आपके पास, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है, बहुत लेवल है ऊपर में। तो फिलहाल जो लेटेस्ट टाइम का इसने क्या किया था, मैं आपको एक चीज़ बताया था ना, मैं आपको क्या बताया था, आपको थोड़ा ध्यान होगा, अगर कुछ दिन पहले आपने वीडियो मेरा देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी में इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न आपका बन रहा है। तो डब्लू पैटर्न तब पूरा होता है भैया जब उसका 50% का रिट्रेसमेंट हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि मैं आपको लेवल बताऊंगा कि क्यों यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखाऊंगा, जब ये डब्लू पैटर्न कोई भी इस तरह से जो पैटर्न बनता है ना, उसका जब मार्केट उसको ऊपर जाना होता है ना, तो इसके 50% से मार्केट रिटर्न लेकर के मार्केट ऊपर चली जाती है। और अगर मार्केट को गिरना होता तो इसके जो 50 और 60% होता है ना, इसके नीचे आ जाती है, इसके बाद फिर फर्दर गिरावट मार्केट यहाँ से करती। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब सिंपल आपको ट्रेड का प्लान बैंक निफ्टी में किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्त आप एक बात आपको बता दूं कि आगे का जो पहले, सबसे पहले तो आप टारगेट निकालिए, किसका, बैंक निफ्टी का टारगेट निकालिए। तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर टारगेट निकालने के लिए आप यहाँ पर उठाइए लाइन, और आपका जो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इसका जो आज का टॉप था ना, आज इसके टॉप में आप क्या करिए, यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए इसके टॉप में, ठीक है। हर इसके टॉप में ड्रा करिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको आपको क्या करना है, यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देना है, ठीक है। आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके दो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहे हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस बने, एक तो प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर था नहीं, प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पर था, फिर मार्केट थोड़ा दूर ऊपर भी जाने की यहाँ पर कोशिश किया था, फिर फर्दर यहाँ से गिर गई थी। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली जा करके उसको टच कर दिया, किसको, रेजिस्टेंस को, जो कि ये था 47,335 के अराउंड में, ठीक है। यहाँ तक जाकर के मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, क्लियर था। अब देखिए मार्केट कल, अगर आपकी बैंक निफ्टी कल के कल यहाँ से आपको मतलब जो आज की क्लोजिंग लेवल है, ध्यान रखिएगा, जो आज की क्लोजिंग लेवल है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुलती है, इस रेंज में, मतलब किसी भी टाइम इस रेंज में खुलती है और ये 47,400 के ऊपर सस्टेन करती है, ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, 47,400 के ऊपर सस्टेन करती है, आपको यहाँ पर 200 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी। पहला जो टारगेट है यहाँ पर 47,600 का है ऊपर की तरफ, उसके बाद जो फर्दर टारगेट आपका यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो 47,830 का आ रहा है ऊपर की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं, 47,830 का आ रहा है। ये कब, जब मार्केट आपकी रेंज में खुलेगी। रेंज का मतलब होता है जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया लगभग उसी जगह में मार्केट खुलती है, तो आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करके फिर आपका ये टारगेट ऊपर वाले होंगे, राइट। अब समस्या ये है कि मार्केट, मान लीजिए कि हो सकता है गैप अप खुल जाए, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़त आई है तो मार्केट को, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बता दिया, कि गैप अप होना एक लाजमी है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, पुट वायर को बिल्कुल जीरो में निकालना है, जीरो लेवल करके निकालना है। तो मार्केट का गैप अप ओपन होना एक नॉर्मल बात है, तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो सकती है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होती है तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बता दिया है कि मार्केट अगर गैप ओपन होती तो आपको ये नहीं सोचना है कि तुरंत आपको पुट बाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। पुट बाई में थोड़ा सा बिल्कुल शांत रहिएगा, पुट बाई ऐसा मत करिएगा कि नहीं आज जो है तो 1200 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी ने बढ़ा दिया है तो कल और ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल भैया फर्दर ऊपर जा सकती है, और कल के कल आपकी जो है तो बैंक निफ्टी आपको 47,800 का लेवल दिखा सकती है, ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि पुट से थोड़ा सा शांत रहिएगा। पुट मैं आपको बता रहा हूँ, पुट का ट्रेड मिलेगा, पुट का ट्रेड इस बार मिलेगा, तब भी जबरदस्त आपको ट्रेड मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा पुट को अवॉइड करिए,
समझ रहे हैं? जब मार्केट अगर बोल रही कि मैं ऊपर जा रही हूं तो आपको भी मार्केट के साथ चलना है। आपको अपनी स्टोरी यहां पर नहीं बनाना है कि नहीं नहीं मैं पुट यहां पर लड़ूं, अब मैं मार्केट से महान हूं, बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। मार्केट अगर ऊपर जा रही आप कॉल बाई करिए। अगर मार्केट आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी, तब आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, पुट बाई करिए। जब आपके डायरेक्शन में जाएगी मार्केट तो आप पुट बाई करिए, कोई इशू नहीं है, आपको टारगेट मिलेगा। फिर फर्दर आपके टारगेट यहाँ तक खुलेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ पर पहला टारगेट मिलेगा आपको, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा 47,073 का आपका टारगेट मिलेगा यहाँ पर। मेरी बात आप समझिएगा। मार्केट में दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इधर कहीं 47,000 इधर, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में इधर कहीं इस जगह कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई 47,800 के अराउंड में, अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, 47,800 कहिए या मान लीजिए कि आप 48,000 का ही आप लेवल ले लीजिए, सीधी सी बात है, आप 48,000 का ही लेवल ले लीजिए। अगर इधर से कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई ना तो एक आपको बड़ा धमाका यहाँ पर मिलेगा, आपको क्लियर यहाँ तक की गिरावट मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि लगभग यहाँ से 600 से 700 पॉइंट की आपकी गिरावट वापिस होगी इस मार्केट में। आप बिल्कुल यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए। और मैं बताऊँ, आपके कॉल में जितने पैसे नहीं बनते ना, उतने ज़्यादा आपके पैसे पुट में बनते हैं। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको क्या करना है, अभी ऊपर के लेवल में कॉल को अवॉइड करना है, और जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी हम आपको खुद अपडेट कर देंगे कि हाँ आप लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रही, आप बिल्कुल यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, तब आपको अच्छा बड़ा टारगेट यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ गए भैया? क्या है यहाँ पर लॉजिक, मैंने आपको पूरी लॉजिक आपको बता दिया, पूरी कथा बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, गैप डाउन का केस मेरे तरफ से बिल्कुल असमंजस में है, मैं यहाँ पर गैप डाउन का फिलहाल बात कोई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं आ रहे हैं गैप डाउन के। और मार्केट में अगर मैं आपको बता दूं, गैप डाउन ओपनिंग हो भी गई, गलती से गैप डाउन ओपनिंग हो भी गई तो मार्केट फर्दर रिकवरी करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट फर्दर रिकवरी करेगी, इन लोगों का जो पुट बायर है ना, इनको प्रॉफिट नहीं लेने देगी मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो भी गई तब भी ये फर्दर रिकवरी करेगी, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है ना तो भी आपको यहाँ पर कॉल ही बाई करना चाहिए, आपको यहाँ पर पुट को अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। क्लियर हुआ? लेवल मैंने आपको ज़्यादा बहुत गाढ़े लेवल नहीं बताए हैं, इसलिए मैं सिंपल सरल तरीके के लेवल बता दिया है कि कल अगर रेंज में खुल करके आज के ऊपर का ब्रेकआउट करती है, आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर गैप ओपन होती है और अपने फर्स्ट कैंडल का ही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दी है, फर्स्ट कैंडल मतलब 5 मिनट की कैंडल जो होती है ना दोस्त, ये मान लीजिए ग्रीन बन गई, अब अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करती है ना, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करती है, आप बिल्कुल कॉल यहाँ पर बाई करिए। मैं आपको बता दिया, टारगेट आपके छोटे छोटे रखना है, कभी भी बड़ा टारगेट मत रखिए, और अगर आपको बड़ा टारगेट रखना भी है ना तो आप अपना एसएल को आप मतलब ट्रेल करिए, आप अपने एसएल को अपना ट्रेल करना सीखिए। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको C2C कास्ट टू कास्ट आपको एसएल लगाना है। उस कास्ट टू कास्ट का मतलब समझते हैं आप? बहुत से लोग नहीं समझते, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने 300 में कोई आपने कॉल बाई किया या पुट बाई किया, तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई और आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट होने लगा, तो आपका काम होता है कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो 300 में आ जाना चाहिए, मतलब जहाँ पर आपने बाई किया है बाइंग लेवल में आपको स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। अब मार्केट में भले आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन वापस मार्केट गई तो आपका 300 मतलब उतने में जहाँ पर आपने एंट्री किया तो वहाँ से आपका एग्जिट हो जाएगा, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट के मतलब केस में आप एग्जिट कर देंगे। ये होता है कास्ट टू कास्ट का मतलब, ध्यान में रखिएगा। मैं कई बार ग्रुप में बताता हूँ, C2C का मतलब यही होता है कास्ट टू कास्ट में एग्जिट होना, या कास्ट टू कास्ट का आपका स्टॉप लॉस लगाना। क्लियर हुआ मेरी बात? तो मेरे दोस्त आप इस तरह से ट्रेड करिएगा, प्लीज़ पछताइएगा नहीं कि आज बहुत बड़ा मोमेंट का मतलब वो हुआ। मैं आपको बार बार बताया हूँ ग्रुप में कि बिल्कुल पछताना नहीं, आपको शांति के साथ ट्रेड करना है, कहीं कुछ नहीं आपको सोचना है। और दोबारा आपको बता दूँ कि मार्केट बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं, इधर भी भरे पड़े हैं, इधर भी भरे पड़े हैं, इधर भी भरे पड़े हैं। तो ये तभी इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने आएगी मार्केट, वापस मार्केट आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगी, वापस आएगी मार्केट को, यहाँ तक आना पड़ेगा, मार्केट को वापस 46,055 आना पड़ेगा मेरे लेवल में। ये मैं आपको बता दूं, मेरे लेवल को मार्केट टच करने वापस आएगी, लेकिन जब ये पुट जहाँ पर ये पुट बायर बैठे हुए हैं ना कल, ये जब पुट बायर एग्जिट हो जाएंगे तब मार्केट नीचे आएगी। क्लियर हुआ? मार्केट नीचे आएगी, लेकिन पहले ये पुट वायर का पैसा जीरो करेगी, इसके बाद मार्केट नीचे आएगी। तो आपको इसी साइकोलॉजी के मतलब हिसाब से काम आपको यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। बाकी आपकी मंडे की जिसकी एक्सपायरी है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में कल डिस्कस कर दूंगा, और कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको नया लेकर के सिखाने की कोशिश करूँ कि चार्ट पैटर्न में आपको किस तरह से एंट्री लिया जाता है, कहाँ पर आपको ट्रेड यहाँ पर किया जाता है। देखिए वीडियो 32 मिनट की हो गई। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, मैं आपसे शुरू में जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला था कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ मत करिए, आप देखिए सबसे पहले आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए, ठीक है,
आप चार जब 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ से जो मैं आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया। आप एक काम करिए, यहाँ से आप फिबोनाची उठाइए, ठीक है। आप यहाँ से फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची ये देखिए, आप यहाँ से जब फिबोनाची उठाते हैं और ये जो लो था ना इसका, ये डब्लू पैटर्न का जो लो आया था, इसको लगा करके और आप यहाँ तक उसको फिबोनाची बना दीजिए, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, हाँ जस्ट मिनट, ठीक है। ये लीजिए, इसका जो टॉप बना था ना मार्केट, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई थी, पहले गई थी ना भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट जो गई थी, तो इसका यहाँ से लेकर के आप इस जगह का, इसके लो का फिबोनाची से आप ड्रा करिए, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसका लो फिबोनाची ड्रा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो इसका 0.6 का लेवल आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। आप चेक करिए, आप चेक करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, आप बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, 0.61 का लेवल आ रहा है ना, 45,667 का। आप यहाँ पर चेक करिए प्लीज़। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है दोस्त, लेकिन आप प्लीज़ सीखिए कुछ। ये देखिए, ये वाला लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आया ना लेवल। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी डब्लू पैटर्न बनता है कभी भी मार्केट जो है तो इसका इस लेवल का रिस्पेक्ट हमेशा करती है, और इसी वजह से मैंने आपको यहाँ से बताया था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी, इस जगह से नीचे नहीं आएगी। दूसरा मैंने आपको ये भी बड़ बोला था कि अगर 45,500 के नीचे इस बार मार्केट गई, इसका मतलब ये था कि ये आपका फिबोनाची का लेवल तोड़ देगा, ब्रेकडाउन कर देगा। तो फर्दर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 45,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो चुका, आपको पता चल गया ना कैसे मैंने फाइंड आउट किया था। ओके, तो चलिए अब आप, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो फर्दर ये मैं आपको वापस बता दूँ, ये जब ऊपर जाने दो, इसके बाद मैं आपको लेवल फिर वापस निकाल के दिखाऊंगा कि मार्केट अभी कहाँ तक ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर दूसरा लेवल अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लेवल आप निकाल सकते हैं। मार्केट देखिए कहाँ तक ऊपर गई थी, यहाँ तक गई थी ना, इसके टॉप में। अब यहाँ पर टॉप में देखिए लेवल निकालिए, आप यहाँ पर टॉप में जाइए, इसके टॉप में यहाँ पर, ठीक है। इसके टॉप में जाकर के यहाँ से फिबोनाची इतना तक ड्रा कर दीजिए। अभी आपका जो नेक्स्ट लेवल कहाँ पर आ रहा है आप खुद देखिए। नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है ना वो आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 46,026, ठीक है। तो मैंने आपको अभी 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 लेटेस्ट जो अभी कहानी बताया कि मार्केट कहाँ तक रिटर्न आएगी वापस, मैंने आपको बताया ना कि 46,055 तक वापस आएगी मार्केट। अरे आएगी, अभी मैं बताया ना आपको। तो मार्केट को वापस यहाँ तक आना पड़ेगा, वो चाहे कल आए चाहे दो चार दिन बाद आए, मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आई होप और आशा यही करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखते होंगे, और अगर सीखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं, आप यकीन करिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट और एंजॉय करिए।